स्वास्थ्य अधिकारियों ने किया सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक 7 सूत्रीय मांग पत्र सीएमओ को सौंपा और पत्र सौंप और जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरी करने की मांग की। साथ ही अल्टीमेट भी दिया कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम मजबूरन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। इस धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों से मूल कार्य कराए जा रहे हैं और उनसे अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही हमें समय से वेतन भी नहीं दिया जा रहा। सरकार जो अटेंडेंस नीति लाई है उसका भी इन स्वास्थ्य अधिकारियों ने विरोध किया। जी मैम, क्या नाम है आपका और आज ये धरना हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? मेरा नाम राखी है। मैं SWC गोकुल में तैनात हूँ CHO के पद पे। आज हम सभी CHO यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हमारी कुछ मूलभूत मांगे हैं कि हमारे PVI जो है वो समय से नहीं दिया जा रहा है और हमारे मूल कार्य जो हैं उनसे हटा के हमसे कार्य करवाए जा रहे हैं। अन्य भी हमारे भुगतान जो हमें समय पे नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया, उसको लेके हम यहाँ पे CMO सर से बात करने आए हैं। और एक NHM की तरफ से AMS सिस्टम आया हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत केवल CHO एक ऐसा कर्मचारी है जिसको 9:30 से 5:30 अपने क्षेत्र में रह के उस अटेंडेंस मैनेजमेंट के सिस्टम के थ्रू हमें अपनी अटेंडेंस देनी है, जबकि अन्य जो कर्मचारी उनके लिए ये सिस्टम नहीं आया है। तो इसके प्रति देखा जा रहा है कि ये भेदभावपूर्ण तरीके से हमारे प्रति लागू किया जा रहा है और हमारा जो कार्यस्थल पे समय है काम करने का वो 9:30 से 5:30 पूरे 12 महीने है। ना ही सर्दियों के लिए अलग टाइमिंग है, ना ही गर्मियों के अलग टाइमिंग है। जैसा कि देखा जाता है जो CSC है, PSC है, वहाँ पे गर्मियों में 8 से 2 का टाइमिंग होता है डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, और जो CSC है वहाँ पे भी सर्दियों में 10 से 4 और गर्मियों में 8 से 2 का टाइमिंग होता है। बट हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है और इन्हीं सब को लेके हमें CMO सर से बात करनी है। बस ये कब तक चलेगा? ये जब तक हमें एक आश्वासन नहीं दे देते वो कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उन्हें वो पूरा करेंगे, कि हमारा जो सैलरी है, हमारा PVI है, वो जब तक भुगतान करने की हमें आश्वासन नहीं देते थे तब तक ये चलेगा। जी बताइए, आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि मैं ओम प्रकाश शर्मा यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग अप्रैल माह से यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन अप्रैल माह से आज तक हमें जो हमारी सैलरी का होता है कि 20,500 सैलरी है, उसके अलावा एक इंसेंटिव आता है। अप्रैल माह से आज तक हमें इंसेंटिव नहीं मिला है और गत माह की अभी तक हमें जो सैलरी है वो भी हमारे अकाउंट में नहीं आई है। इसके अलावा हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट आता है, जो कि हम लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, वो भी अपनी जेब से इंटरनेट खर्च करके हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। उसके अलावा जो TA आता है वो भी हमें आज तक कहीं ना तो कागज़ों में, ना हमारे किसी ने अधिकारी ने हमसे कहा है। फिर हमारी जो AMS अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन आ रहा है, उसके तहत CSOs की अटेंडेंस लगाई जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये भेदभाव ही क्यों किया गया कि अटेंडेंस लगानी थी तो सारे कर्मचारियों के लगाते, CHO की नहीं। जितने भी कर्मचारी, चाहे CMO ऑफिस का हो, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी, चाहे CMO हो या डॉक्टर्स हो या फिर स्टाफ नर्सेज हो, जो भी हो, सबकी लगनी चाहिए। फिर भी अगर CHO की लगा रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें हमारी कुछ शर्तें हैं। उसमें शर्तें यह है कि उसमें टाइमिंग का जो सबसे बड़ा इशू है, टाइमिंग का ये है कि उसमें 9 से लेकर 5 बजे तक का, जो कि हमारी महिला साथी जो हमारे साथ पोस्टेड है, ये दूर दराज गाँवों में जाती है, वहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, ये किसी से लिफ्ट लेके जाती है, ऑटो से जाती है, बस से जाती है। 5:30 बजे कोहरा हो जाएगा, इनको कुछ भी नहीं दिखने वाला वहाँ पर, ठीक है। और इनकी सुविधा की फिर जिम्मेदारी, इनकी जो सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी ले रहा है? अगर इनके साथ कुछ होता है, और हुआ भी है कई जगह, कई डिस्ट्रिक्ट्स में महिला साथियों के साथ गलत हुआ भी है, लेकिन फिर जिम्मेदार कौन है? ये हम सब काम कर रहे हैं, इनका सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा ना कोई, लोगों के हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं लेकिन हमें वो भी सुविधा नहीं है कि हमारा कोई बीमा हो। लोगों के आयुष्मान कार्ड हम बना रहे हैं लेकिन CSOs को वो भी नहीं है। दूसरी बात, AMS अगर है तो AMS में और भी सारी चीज़ें, AMS तब लागू होना चाहिए जब हमारे सेंटर बने हो, जहाँ हमारे बैठने की सुविधा हो, हमारी मूलभूत सुविधा, बिजली पानी हो वहाँ पे। अगर हम लैपटॉप भी चला रहे हैं, ई-संजीवनी OPD भी कर रहे हैं, तो किससे करेंगे? बिना लाइट के, ठीक है। लैपटॉप भी किससे चार्ज करेंगे? अगर हम इंटरनेट चलाएंगे, ई-संजीवनी OPD करने के लिए इंटरनेट चलाएंगे, तो बिना लाइट के वो नेटवर्क कहाँ से आएगा? नेटवर्क भी आएगा तो कम्युनिकेशन कॉस्ट आज तक हमें नहीं मिला, हम अपनी जेब से कब तक लगाते रहेंगे? गत माह की हमारी सैलरी भी नहीं आई है, अभी तक सैलरी एक माह की सैलरी हमारी होल्ड कर ली गई है, जबकि और सारे कर्मचारी की सैलरी आ गई, लेकिन CHO की गत माह की सैलरी भी नहीं आई है। और हमारा जो PVI है, PVI आए तो हमारी सैलरी के साथ ऐड होके आए। जब तक हमारी ये मांगे सरकार नहीं सुन लेती, CMO सर नहीं सुन लेते, तब तक हम यहाँ से हटने वालों में से नहीं है।
सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बढ़ते कदम, जो अब टाउनशिप में हर तरीके की सुविधाओं के साथ। जी हां, अब ब्रजवासियों को नहीं जाना पड़ेगा आगरा और दिल्ली की तरफ। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप आपके लिए लाया है 24/7 सेवाएं, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, रीनल केयर आईसीयू, डेडिकेटेड 1 वार्ड, डायलिसिस इन चीप रेट्स, डॉक्टर्स ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा। हमने जो स्वर्ण जयंती के बराबर में टाउनशिप एरिया जो उस तरफ का एरिया होता है वहाँ पर सिटी केयर हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें जो है सारी स्पेशलिटी की सुविधाएं, वहाँ पर ओपीडी भी हो रही है, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, तो जो भी सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी की हैं वो वहाँ पर सभी चीज़ की ओपीडी इमरजेंसी के साथ वहाँ पर हो रही है। और हमने डायलिसिस की भी सुविधा वहाँ पर भी शुरू की है, जो कि मथुरा में पहली बार जो है आईसीयू केयर के साथ में जो है पूरी रीनल केयर जो है वहाँ पर वो की जा रही है।